ज्यादातर लोग इसबगोल का इस्तेमाल कब्ज को दूर करने के लिए करते हैं और उनमें से भी ज्यादातर को फायदा हासिल नहीं हो पाता क्योंकि वो बुनियादी तौर पर गलत तरीके से इसबगोल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए आज के वीडियो में आपको इसबगोल के असल और हैरान कुन फायदों के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और साथ में इसबगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे। इसलिए अगर आप हेल्दी, फिट और खूबसूरत बने रहना चाहते हैं और साथ में 99% बीमारियों से निजात हासिल कर लेना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वैसे तो आप इसबगोल को पानी और दूध दोनों चीजों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो रेमेडी बना रहे हैं उसके लिए आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसे किसी साफ बर्तन में डालकर चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देना है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसबगोल का इस्तेमाल सिर्फ कब्ज को दूर करता है, लेकिन असल में इसबगोल इससे लाख गुना ज्यादा फायदेमंद चीज है। इसबगोल बुनियादी तौर पर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल 2 किस्म के फाइबर पर मुश्तमिल होता है। इसबगोल का इस्तेमाल आंतों में जाकर आंतों को नरम करता है, आंतों में जो गंदे और फाजिल मादे जमा हुए होते हैं उनको उखाड़ फेंकता है, आंतों को नरम करता है, आंतों में जो खुश्की हुई होती है उसको दूर कर देता है, जिस वजह से जितने भी आंतों में गंदे और फाजिल मादे जमा हुए होते हैं जो कि कब्ज की वजह भी बन रहे होते हैं और खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को जिस्म में जज़ब होने से भी रोक रहे होते हैं, वो तमाम गंदे और फाजिल मादे आंतों से खारिज होने लगते हैं। इसी तरह इसबगोल में मौजूद सोल्यूबल फाइबर की वजह से आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है, क्योंकि इसबगोल में जो सोल्यूबल फाइबर मौजूद होता है वो बुनियादी तौर पर प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की खुराक होता है। और जब हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स की तादाद बढ़ती है तो हमारा हाजमे का निजाम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। हम जो कुछ खाते हैं वो न सिर्फ ठीक तरह से हजम होने लगता है बल्कि खाने में मौजूद ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म को लगती है और पुरानी से पुरानी कब्ज तो खत्म हो ही जाती है। यानी बुनियादी तौर पर इसबगोल आंतों के अफाल को दुरुस्त करता है। इसी तरह इसबगोल मैदे में बढ़ी हुई बेदतजाबियत को कम कर देता है। मैदे में बढ़ी हुई बेदतजाबियत जो कि बदहजमी समेत दीगर बहुत सी बड़ी और छोटी बीमारियों की वजह बनती है। इसी तरह इसबगोल का इस्तेमाल मैदे और आंतों में होने वाले जख्मों और अल्सर्स को बहुत जल्द हील कर देता है, जिस वजह से हम बेशुमार हाजमे और मैदे के मसाइल और बड़ी छोटी बीमारियों से बच जाते हैं। खाना खाने के बाद एकदम से खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाना डायबिटीज, मोटापे और दिल के अमराज की असल वजह बनता है, लेकिन इसबगोल का इस्तेमाल एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है, जिस वजह से हम इन तमाम बीमारियों से बहुत हद तक महफूज हो जाते हैं। डायबिटीज के मरीज अगर ठीक तरह से इसबगोल का इस्तेमाल करते रहते हैं तो डायबिटीज की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। इसबगोल का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, जिस वजह से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है। इसबगोल का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए चर्बी के छोटे छोटे ज़रात ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। और अब जब भी कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही ज्यादा चिकनाई से भरी होती है तो उसके बाद तो इसबगोल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसबगोल खाने से मिलने वाली चिकनाई को अपने अंदर हल कर खाने के रास्ते जिस्म से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से आप बहुत सारे मसाइल से महफूज रहते हैं। दूध बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब हम इस उबलते हुए दूध में 1 खाने के चम्मच भरकर चीनी की शामिल कर देंगे, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज का मर्ज है वो चीनी को शामिल ना करें बल्कि थोड़ी सी मिकदार में इस दूध में मिश्री शामिल कर लें। दूध में चीनी या फिर मिश्री शामिल करने के बाद आपने आग को बंद कर देना है। अब आपने इस दूध को गिलास में निकाल लेना है और इसमें 2 चम्मच भरकर इसबगोल का छिलका शामिल कर देना है। अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पड़े रहने देना है ताकि इसबगोल अच्छी तरह से फूल जाए। जब इसबगोल का छिलका दूध में अच्छी तरह से फूल जाए उसके बाद ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात को सोने से आधा घंटा पहले का होता है, लेकिन आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के फौरन बाद बिस्तर पर लेट नहीं जाना बल्कि कम से कम आधे घंटे बाद ही आपने लेटना है ताकि इसबगोल अच्छी तरह से मैदे में आगे बढ़ जाए। इस रेमेडी को अगर आप हफ्ते में 3 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऊपर आपको जितने फायदे बताए वो तमाम आपको हासिल हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।